If somebody would have asked me how your interview preparation for MBA entrance is going on, I would have said not less than UPSC. I'm sorry, I might be sounding exaggerated, but the different questions which I was asked, a part of my resume, a part of whatever I did in my work ex or in my graduation was completely different. But mind you, this is actually going to happen while you are going to attempt a PI for any old IIM. Trust me, my friend, they are going to ask you n number of different things and you need to be aware of it. In this video, we'll be talking about everything which can help you to prepare before getting your interview calls in the month of January. Hi everybody, I'm so sorry, मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ आपसे मिलने. मेरी DMs को बहुत सारे मैसेजेस से मुझे मेल करने के लिए, मेरा हाल चाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. There are a lot of things running here. मैं slowly आपको बताऊंगी. But first things first, welcome back to my channel. I am Shubhangi Aaron, student of IIM Kozhikode and your MBA buddy. Right now, कैट की रिस्पॉन्स डेट आउट हो चुकी है और जैट शेड्यूल्ड है. आज हम बात करेंगे कई चीज़ों के बारे में, जिसमें फर्स्ट है व्हाट आफ्टर कैट. कैट के रिजल्ट्स आ जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसओपी प्रिपरेशन. बहुत जल्दी ही मैं ये सेशन भी लेकर के आऊँगी कि आपको एसओपी प्रिपेयर कैसे करना है. हाउएवर, आई हैव ऑलरेडी पुट अ वीडियो, पिछले साल का है वो, आप तब तक जाके वो चेक कर सकते हैं. उसके अलावा आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं GDPI के लिए और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए. बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, दे थिंक द रिस्पॉन्स सीट इज एक्यूरेट मेजर ऑफ देयर परसेंटाइल, जो वो किसी थर्ड पार्टी सोर्स जैसे कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू मेजर करते हैं. आप अपने रिस्पॉन्स शीट से सिर्फ अपने राइट और रॉन्ग अटेम्प्ट्स जान सकते हो. एज फार एज आई हर्ड फ्रॉम द एस्पिरेंट्स, स्लॉट 2 थोड़ा डिफिकल्ट था तो उनका स्कोर थोड़ा नॉर्मलाइज किया गया है, while slot 1 was betterly easy. मुझे आप कमेंट्स में बता दो which was a difficult slot for you, but स्कोर नॉर्मलाइज हो जाती है. आप इंडिविजुअली सफ़र नहीं करते, तो अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, अगर नहीं तो सबके लिए आसान है. आपका परसेंटाइल उसकी वजह से इधर उधर हो सकता है. नाउ गेटिंग टू मोस्ट रिलायबल सोर्स जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका परसेंटाइल कितना आने वाला है. नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट यू कैन चूज टाइम्स और क्रैक यू टू प्रिडिक्ट व्हाट इज योर परसेंटाइल. वो आपका स्कोर और परसेंटाइल लाइक मैंने भी किया था, मोस्ट एक्यूरेट वॉज फॉर टाइम एंड क्रैक यू, और बहुत सही प्रिडिक्ट कर देते हैं ये दोनों वेबसाइट्स. आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो. बहुत ही जल्दी मैं अलग अलग सेशंस, अलग अलग वीडियोस लाने वाली हूँ इस बात के लिए कि आपको GDPI और वैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जैट के बारे में भी बात करेंगे आने वाले सेशन में, पर फिलहाल मैं आपको रोड मैप बताती हूँ कि इन दिनों में जब तक कैट का रिजल्ट आ नहीं जाता है, हाउ कैन यू बूस्ट योर प्रोफाइल. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी से GK और न्यूज़ देखना शुरू कर दो. यू कैन यूज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर और द हिंदू न्यूज़पेपर, ताकि आप रेगुलर अपडेट ले सको किन चीज़ों की, वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, इकोनॉमी की वजह से कैसे हमारे बिजनेस लाइन, इंडिया की GDP फ्लक्चुएट करती है वगैरह वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करती हैं, आपको PI में मदद करती हैं. सेकेंड थिंग इज़, आप राइटिंग एबिलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. IIM Kozhikode राइटिंग एबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करता है. ऑन द स्पॉट आपको मिलती है एक टॉपिक, जैसे मुझे मिला था all managers are good leaders but all leaders might not be good managers, something like that. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है, इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट ही होती है वो टॉपिक. तो आप उस तरह के टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे और आपको सिर्फ अ सिंगल शीट ऑफ पेपर मिलता है जिसमें आपको इमीडिएटली लिखना होता है. वैट का स्कोर आपके PI के स्कोर के साथ साथ कैलकुलेट होता है. ऐसा नहीं है कि आप वैट दे करके देन यू विल गो टू PI आफ्टर नोइंग योर स्कोर. नो, तो आपको बोथ केसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि आप अपने वैट का स्कोर नहीं जानोगे, और जब तक अपने वैट का स्कोर नहीं जानोगे तब तक उसकी वेटेज भी नहीं जानोगे. इसलिए आपको PI और वैट दोनों को एक साथ लेकर के चलना है. नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, आप इन दिनों में टिल द टाइम यू गेट अ स्लॉट फॉर योर इंटरव्यू और अ कॉल फ्रॉम एन IIM, आपको क्या करना है. ऑलरेडी आपने कैट का फॉर्म भरते समय अपनी कॉलेजेस को लिस्ट आउट कर दिया होगा, प्रायोरिटी सेट कर दी होगी. अगर आपका कट ऑफ वाइल द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड विल क्रॉस द लिमिट दे आर सेटिंग एज देयर मिनिमम कट ऑफ, आपको उन कॉलेजेस की कॉल आएगी इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए. मोस्ट इन द केस सिंस कोविड इज कम्प्लीटली ओवर नाउ, आपको एक ऑफलाइन इंटरव्यू ही शेड्यूल किया जाएगा.
आपको आपके नियरेस्ट लोकेशन को चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा जहाँ जा कर के आप इंटरव्यू देंगे फिजिकली। ऑब्वियसली आपको बिजनेस फॉर्मल्स में होना है। सेकेंड थिंग इज सम कॉलेजेस कैन कंडक्ट अ ऑनलाइन इंटरव्यू, लाइक IIM रोहतक ने भी पिछले साल ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। तो आपको करना ये है कि सिर्फ PI नहीं बल्कि एलोक्यूशन की भी प्रैक्टिस करनी है। 1 to 1.5 मिनट्स जैसा कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर, लाइक विमेन लीडरशिप इन इंडिया और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। मैं सारे टॉपिक्स वीडियो के लास्ट में लिस्ट कर दूंगी जो आपके PI में और एलोक्यूशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज GD प्रिपरेशन। GD इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल सिलेक्शन। तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए पब्लिक स्पीकिंग और नॉलेज बढ़ानी है। GD एक कॉमन एनवायरनमेंट में होता है जिसमें आपको लग रहा होगा यू कैन यूज सम थर्ड सोर्स टू गेन इनसाइट्स। काम नहीं करता उस वक्त, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इन्विजिलेटर को ये बात पता चल जाती है। सो प्लीज डोंट ट्राई टू चीट एनीवे। यू हैव टू बूस्ट योर GK, यू हैव टू बूस्ट एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। जो भी हो रहा है हमारे टाइम पर, रशिया यूक्रेन वॉर बहुत पीक पर था, हालांकि अभी भी आप हमस और ट्रम्प के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, इंडियन इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। You have the golden period of preparation right now. Despite of months of work ex you have, like लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 2 साल से ज़्यादा का वर्क एक्स है तो मेरी सब्जेक्ट से तो क्या ही पूछेगा। Mind you, they are definitely going to ask whatever you are going to. They are definitely going to ask whatever you are going to write in your SOP as well as whatever you have in your CV. तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियर हूँ, मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कोर क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने अपने IIM कोई कोड के इंटरव्यू में, जो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। एंड आई थिंक द पैटर्न रिपीट्स इटसेल्फ एवरी ईयर। ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। दिस इज द ओनली वे दे कैन जज यू। सो अपने कोर सब्जेक्ट्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस ज़रूर याद रखना ताकि आप ये बता सके कि यू आर इंटेलेक्चुअल इनफ, यू हैव द रिमेम्बरेंस पावर एंड यू आर नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम योर स्ट्रीम। वन मोर अमेजिंग अनाउंसमेंट आई हैव हियर फॉर यू। अगर आप अपने प्रोफाइल का वेटेज, आपकी क्रेडिबिलिटी एक IIM के लिए, आपका चांस एक IIM के लिए मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। इस सेशन की पूरी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। I will tell you something which is very interesting and amazing. I have already done 15 1-to-1 sessions with multiple candidates of CAT, and this was personally reached by them on my email, and that's how I got this idea. You can also reach to me through my email or in DM in Instagram, and we can book a 20 to 30 minute session. Very effective, and it will not make your pocket lose much. So that is it for today from my side. बहुत ही जल्दी मैं बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स इस वीडियो के, इस पूरी सीरीज के लाती रहूंगी। तब तक आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अपनी कैट गाइडेंस के लिए। सो इस 2 महीने तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी अलग अलग सेशंस के थ्रू, ताकि आपको पूरी गाइडेंस मिल सके और आपका एडमिशन एक ओल्ड IIM में कंफर्म हो सके।